नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डियर एग्जाम में। जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि एमपी पुलिस के जो आज सेकंड शिफ्ट के पेपर हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपके सामने लेके आ चुका हूँ एनालिसिस 16 अगस्त मैथ स्पेशल एनालिसिस। यदि आपका पेपर नहीं हो तो पेपर के पहले जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ शेयर करें। जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वही टॉपिक आपके सामने लेके आ, जो कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, एक बार वीडियो को रोक के फिर क्वेश्चन को सोल्व करना। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बोला जा रहा है दो टोकरियों में 660 संतरे हैं। कितने हैं? 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरों का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाता है तो दोनों टोकरियों में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या बतानी है। चलिए स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सबसे पहले राइट आंसर कौन दे पाता है। अब देखिए दो टोकरियां, ठीक है, मान लीजिए एक ए और एक दो, ये टोकरियां हैं। ठीक है, यदि पहली टोकरी अपन मान लेते इसमें एक्स है और इसमें वाई है। ठीक है, तो इसमें से क्या बोला जा रहा है, 1/5 भाग निकाल कर, इसका जो 1/5 भाग, ठीक है, मतलब एक निकाल कर इसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ जो टोकरियों का संख्या हो जाएंगी वो कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन से क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि आप देख पा रहे होंगे कि 800 का भी हो नहीं सकता, क्योंकि ज़्यादा तो हो नहीं सकती, और 600 भी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यदि 600 अपन लेते हैं तो वो तो संभव नहीं है। ये दो ऑप्शन कभी नहीं हो सकते। ठीक है, समझ गए बात को। अब क्यों नहीं हो सकते मैं अभी आपको बता दूँ। देखिए 640 क्या है, टोकरी हैं। अब 800 क्या, ये ज़्यादा हो रहा। यदि आप 600 लेते हैं, मान लीजिए 600 ऑप्शन है, 600 का यदि 1/5 यदि अपन निकालते हैं, ठीक है, तो वो तो 640 से फिर ऊपर हो जाएगा। तो ए भी नहीं ले सकती, इसलिए अब अपन ले सकते हो ऑप्शन नंबर सी उठाएंगे। ठीक है, सी यदि अपन उठाते हैं, सी में दिया गया है कितना, 40। यदि एक में 40 है तो दो में कितनी होंगी। ठीक है, अब देख इसका क्या बोला जा रहा है, 1/5 भाग क्या निकाला जाता है, मतलब 1/5 5 40, यानी 80 निकाली जाती हैं। 80 निकालनी जाती हैं तो जब इसमें 40 मतलब इसमें 400 है तो इसमें कितनी होंगी बताइए, 240 होंगी। 200 होंगी कि नहीं होंगी बताइए, दोनों कितने हो जाएंगे, 640। समझ गए बात को। यदि ऑप्शन अपन सी उठा रहे हैं तो एक में यदि 400, दूसरे में कितनी होगी, 240 होगी। लेकिन 1/5 इसका क्या किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो 1/5 80 निकालने जा रही है तो बच्चे कितनी, 320। तो जितनी जो निकाली जा रही है वो किस में मिलाई जा रही है, दूसरे नंबर में मिलाई जा रही है। तो 0 2 320, ये कैसी है दोनों, बताइए बराबर है या नहीं है। तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि ऑप्शन सी सही नहीं होता तो अपन जाते डी पर। ठीक है, अब ए और बी तो बिल्कुल आप करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था और आपका आंसर आ जाता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ए रहा अगला क्वेश्चन, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, 2160 है, उनका महत्तम समावर्त 12 है। तद अनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या बतानी है। देखिए एक संख्या अपन मान लेते x, एक मान लेते y। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो और इनका जो एचसीएफ क्या रहता है, दोनों संख्याओं में विद्यमान रहता है। एचसीएफ क्या है, 12, मतलब एक हो जाएगी 12x, दूसरी हो जाएगी 12y। इनका जो गुणनफल है वो कितना, 2160 है। क्योंकि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या क्या होता है बताइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, होता है या नहीं होता है। तो यदि यहाँ पर अपन मान लीजिए क्या होगा, इसको काट दीजिए, 12 से काटें कितनी बार जाएगा बताइए, 12 एकम 12, बचा कितना 9, 12 अट्ठे 96, जीरो को जीरो, 12 से फिर काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, मतलब 15 आ रहा है। तो 15 कितनी संभावित जोड़ी हो सकती हैं, 1 इंटू 15 और 5 इंटू 3, 5 या 15,
यहाँ भी 15 बन रहा और यहाँ भी क्या हो रहा 15 बन रहा, तो इसके कितने जोड़े संभव हैं? 2 जोड़े ही संभव हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन में है नहीं, थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। 3 विद्यालयों में ABC में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है। यदि प्रत्येक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या में 15%, 20% तथा 25% की वृद्धि हो जाए तो विद्यालय ABC में विद्यार्थियों की संख्या के मध्य का अनुपात ही बताना है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा। अब देखिए 3 विद्यालय हैं, कौन कौन से? ABC। ठीक है, तो पहले पर कितने हैं? 3, अपन 300 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे का मान लेते हैं 500 और इनका मान लेते हैं 700। अब क्यों माना ये 300, 500, 700? 30, 50, 70 भी मान सकते थे, लेकिन उसमें क्या आता? आंसर आपका पॉइंटों में आ जाता। क्यों पॉइंटों में आ जाता? देखिए यदि इसको अपन कितना मानते बताइए? 30, तो 30 के जब 15% निकालते 10% आता 3 और वो 1.5 आता 5%, मतलब 4.5। तो वो पॉइंटों में आ जाता है, इसलिए अपन ने डायरेक्ट कर दिया 300 मान लिया, 500 और 700। अब पॉइंटों में आपका आंसर नहीं आएगा। तो पहले का कितना बढ़ा जा रहा बताइए? पहले में 15%, दूसरे वाले में कितने बढ़ाया जा रहा है? 20%, और तीसरे वाले में कितना बढ़ाया जा रहा है? 25%। यही हो रहा है या नहीं हो रहा? तो अब देखिए 300 का 15, यदि 10% निकालते हैं, आराम समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि 10% कितना होता है? 30 होगा। आपको निकालना कितना है? 15, तो 30 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 45। तो 45 किस में जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 345। अब इसका 20, 10% कितना है? 50, तो 20% कितना हो जाएगा? 100। 100 को इसमें ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा बताइए? 600। अब 25%, अब 1% होता है 7। अब यहाँ 10 क्यों नहीं? क्योंकि स्पीड में अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, यदि आप 10 निकालते, 10 मान लीजिए ये है, तो 10 का डबल करते 140, फिर उसका 5% निकालते 175। अपन यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, 1% निकालना अपन ने 7 और 25 से गुणा कर दिए 175। आया डायरेक्ट है? नहीं, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 875। ठीक है, स्पीड में कैलकुलेशन करनी है ताकि अपना टाइम बच जाए। अब अपन से पूछे क्या रेशियो, चलिए काट दीजिए, 5 से काटते हैं, 5 छक्का 30, 4 55 45। यदि आप देख पा रहे हो इतने ही से आप आंसर दे सकते हैं, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी में भी 769 किसी में नहीं है, यानी 69 किसी में भी नहीं है, तो आपका राइट आंसर यही हो जाता है। लेकिन काट देते हैं, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 एकम 5, बच्चा 3, 5 7 35, 55 25। आया वही कि नहीं आया? इसलिए मैंने बताया था ये आपको करने की जरूरत नहीं थी, अपन को टाइम बचाना है। ठीक है, लगभग 5 से 10 सेकंड यदि आप बचा लेते हैं तो वो आगे काम में आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से स्पीड में क्वेश्चन को सोल्व करना है। इजी क्वेश्चन थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिएगा। 280 प्रति किलो की 7 किलोग्राम चाय को 240 प्रति किलो की 90 किलोग्राम चाय के साथ किस अनुपात में, अनुपात नहीं है, के साथ मिलाया जाना चाहिए कि मिश्रित चाय का मूल्य प्रति किलो कितना होगा? पूछा क्या है? किलो में पूछा है, तो चलिए कर देते हैं, दिक्कत थोड़ी है। अब देखिए सबसे पहले 2 प्रकार की चाय है, पहले प्रकार की चाय है और दूसरे प्रकार की चाय है। ठीक है, ये पहले प्रकार, ऐसा नहीं, चलिए पहले प्रकार की जो चाय है वो कितनी है बताइए? 280 है और कितने केजी है? 7 केजी। तो गुणा कर दीजिए। ठीक है, 0 7 8 56, 5 7 दूनी 14 और 5 19, ये कितना हो जाएगा? 1960। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की चाय कैसी है? दूसरे प्रकार की चाय देख लेते हैं, कितनी है? 240 प्रति किलो, और कितने किलो है? 9 किलो है। ठीक है, 24 नंबर कितना होता है बताइए? जल्दी से बताइए, 24 नंबर कमेंट में आंसर आना चाहिए। 216 और 0 का 0, इनको ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, 6 और 6 12, कैरी 1, 10 11, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। ये हो जाएगा ए प्लस बी, दोनों का क्या हो जाएगा बताइएगा?
क्रय मूल्य मान लीजिए, ठीक है, कितना हो जाए 4120। आपसे पूछा क्या है, मिश्रित चाय का अनुपात बताना है, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, कितना है ये वाला 7 + 9, 7 और 9 है या नहीं बताइए। हाँ, कितना हो जाएगा 16। 16 की वैल्यू दे रखी है कितनी 2120। तो 16 से इसको काट देंगे, 2120 को क्या करेंगे अपन 16 से भाग दे देंगे। 16 1 16, 16 दूनी 32, ठीक है, 32, 8 और 1 9, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96 ज्यादा, 16 पंचे 80 मतलब 12, 16 पंचे 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, यानी 257 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें बी में है, यानी 50 और अपन लिख देते, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आराम से कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको स्पीड में इसलिए बताता जा रहा हूं ताकि आपका टाइम खराब ना हो। आपको वीडियो रोक के, बार बार बोला जा रहा है कि वीडियो रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना है। एक राशि 2 वर्ष में 8% साधारण ब्याज की दर से 2916 रुपये हो जाती है और समान राशि पर 9% साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें देखिए 2% दर से कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 2916 रुपये हो रहा है। तो अपन को क्या पता नहीं बताइए, मूलधन तो पता है लेकिन मिश्र प्रिंसिपल क्या है पता ही नहीं है। तो प्रिंसिपल निकालना सबसे पहले, जब प्रिंसिपल निकाल लोगे तभी तो आगे कर पाओगे, ठीक है, तभी तो आप साधारण ब्याज निकाल पाओगे। तो चलिए प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। कितने परसेंट बताया जा रहा है, 8%। मैंने आपको पहले ही बताया 8%। अपन इसको कर सकते हैं 8/100, 4 से काटेंगे 2 बार जाएगा, 4 से काटेंगे 25 बार, ठीक है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 पंचे 20। तो यदि 2 साल दिया हुआ है तो इसका क्या कर देते अपन, क्या कर देते बताइए, वर्ग जो नीचे रहता है, इसका जब वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा आप कितना 625। अब 2 साल का है तो पहले साल का यहाँ निकालेंगे, दूसरे साल का यहाँ, तो देखिए अब इसका क्या है 2/25, ठीक है, और इसका भी क्या है 2/25। जब निकालेंगे तो 25 से 25 बार जाएगा, क्योंकि 25 का वर्ग होता है तो 25 और 2 का गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 50। तो दूसरे साल भी क्या होगा 50, लेकिन इसका भी क्या करना है 2/25 दूसरे साल भी निकालना है। तो 25 दूनी 50, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। तो इन सबको क्या कर देंगे ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 100 और ये कितना होगा आपका 4, मतलब 104 बराबर वैल्यू दे रखी है 2916। इतनी बात आपको समझ में आई। अब देख लीजिएगा, यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है। अब 104 का दुनिया तो अपन को आता नहीं है कि 104 का दुनिया क्या हो, आपको आता हो या मुझे आता हो, ठीक है, नहीं आता, लेकिन अपन क्या करते यूनिट डिजिट देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते यूनिट डिजिट, ठीक है, तो देख लीजिएगा ये क्या है बताइए, ये CI है या नहीं बताइए, CI कितना आ रहा है इतना। लेकिन आपसे पूछा क्या है, अपन को निकालना क्या अमाउंट, इसमें ऐड करना पड़ेगा क्योंकि अमाउंट निकालना है यानी प्रिंसिपल निकालना। तो 625 क्या कर देंगे इसमें ऐड, जब 625 ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा कितना 7। तो 729 की जो वैल्यू दे रखी है 2900 कितनी 16। तो इससे कितने ज्यादा है बताइएगा। चलिए यहाँ लिख दे रहा है, ठीक है, यहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए कितना है 729 की जो वैल्यू है वो कितनी है बताइए, कितनी है 2916 है। तो इससे कितने ज्यादा, अब देखिए पीछे क्या आ रहा, अब 729 का दुनिया आता नहीं तो पीछे आ रहा 6। तो 9 में किसका गुणा करें कि 6 आए, 4 का कर दें, पहले नंबर 4 का ही तो करेंगे, 9 चौके 36 आ रहा है और 7 चौके 28 और 29 मतलब यही आ रहा। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन 4 का गुणा कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल निकल आएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको डायरेक्ट कैसे करना है, डायरेक्ट 6 चौके कितना होता है 24, मतलब 24 और 25 चौके कितना होता है 100, तो 24 और 100 कितना हो जाएगा 2500। निकाल लिया नहीं निकाल लिया, बिल्कुल स्पीड में, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 2500। अब 2500 जैसे आपने निकाला, आपसे पूछा क्या है साधारण ब्याज निकालना है, तो चलिए साधारण ब्याज यहाँ पर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है 2500 कितने प्रतिशत की दर से है बताइए, 2500 दर कितनी थी जल्दी से बताइएगा। चलिए अब काटना पड़ेगा यार, ठीक, इतना आपने निकाल लिया, कितना है 2500 है मूलधन, ठीक है। अब मैं इसको काट रहा हूं। अब देखिए CI निकालना है, ठीक है,
तो 2500 था, मैंने अभी आपको बताया कितने 9% की दर से, कितने साल के लिए, 3 साल के। बट्टे में क्या करते हैं 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखिए 25 इंटू क्या 9 क्या 27, तो 25 सत्ते कितना होता है बताइए 175, कैरी आ जाएगी 12, 25 दूनी 50, इसको ऐड कर देंगे तो 625। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ मिस्टेक हो गई क्या? 9 साल 3 साल के लिए, 9 के 27, 25 सत्ते कितना होता है 175 होता है। ठीक है, कितना 2500 इंटू कितना था 9 इंटू 3 बटे में क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 25, यहाँ बचेगा 9 का 27, कितना बचेगा बताइए 27, तो 25 सत्ते 175। ठीक है, मतलब 12, 25 दूनी कितना हो जाएगा 50, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाए 600, मतलब 67, यानी 675 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन और है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि 1-2 शिफ्ट में क्वेश्चन आ गए। जब से पेपर चालू हुआ सीआई के क्वेश्चन आ ही रहे सबसे ज्यादा, एसआई के आए ना आए लेकिन सीआई के क्वेश्चन आपको आ ही रहे। ठीक है, तो मैंने दोनों मिक्सचर करके भी बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो है आप देख लीजिएगा एक बार, यदि ब्याज की दर 5%, क्या बोला जा रहा है, यदि ब्याज की दर 5% प्रति वर्ष हो तो 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का क्या बताना, अनुपात बताना। चलिए 2 वर्ष के साधारण ब्याज, और अब सबसे पहले क्या करना है आपको, कितनी दर है 5%, तो 5% क्या होता है 1/20 होता है। सही किया नहीं किया बताइए, सही है। ठीक है, तो अब 20 कितने साल कर लिए 2 साल, तो 2 साल के लिए भर कर देंगे तो कितना आएगा आपका 400, 1/20, 1/20। ठीक है, 20 से काटेंगे 20 बच जाएगा, 20 से काटेंगे 20 बच जाए, तो 20 एकम 20, 1/20 क्या होगा 20 एकम 20, तो इसको ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 40, इसको ऐड करिए कितना हो जाएगा 40 और 1 41। ये वाला जो कहलाता है, इस जो शुरू में रहता है ठीक, वो कहलाता है सीआई, और ये सब जो होता है एसआई, मतलब 40:41 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। तो सीआई पहले है तो चलिए अपन 41:40 कर देते, दिक्कत थोड़ी, ये आपका सीआई हो जाएगा, ये आपका एसआई हो जाएगा। ठीक, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों को इस प्रकार से सॉल्व करना है। अभी एक क्वेश्चन और है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय में वो है, यदि आप एक नंबर भी ज़्यादा कर ले तो आप 10-15 हज़ार लड़कों से आगे हो जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं एक नंबर को ऐसे वैसे मत समझिएगा। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा मैंने आपको सीएसआई के क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष 4%, दूसरे वर्ष 5% हो तो 25,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी। चलिए ठीक है, मिश्रधन बताना है, जल्दी से बताइएगा, स्पीड में इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यदि आपको पता हो कि सबसे पहले आप 4%, ठीक है 4% बराबर क्या होता है 1/25, फिर क्या है 5%, 5% बराबर 1/20, तो सबसे पहले इन दोनों का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो 25 दूनी कितना होता है 50, अपन 500 मान सकते हैं क्या बताइए, 500 क्या मान लें, कितने 2 साल के लिए, चलिए 2 साल के लिए। ठीक है, 500 मान लिया अपन ने प्रिंसिपल। ठीक, तो सबसे इसका कितना निकलेगा बताइए 1/25, और इसका कितना निकलेगा 1/20। ठीक है, तो 1/25 दूनी 50 यानी 20, और 20 2 से जाएगा 25 बार, फिर इसका कितना निकलेगा बताइए, सही करा, सही है। ठीक है, अब पूछा, चलिए इसका 25 में अपन ये देख लीजिएगा। ठीक है, 20 में जब अपन किसका भाग देंगे 25 का, तो भाग तो जाएगा नहीं, यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब पॉइंट आ जाएगा, तो 25 80 कितना होता है 200, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बताइए, ए आ जाएगा आपका 40, 5 45, और ए ऐड होगी तो मतलब क्या हो जाएगा 45.8। ठीक है, एक क्या निकाल दिया अपन ने बताइए एसआई,
लेकिन 500 थोड़ी, प्रिंसिपल तो वहां दिया हुआ है, कितना है पता है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है, प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वह कितना दिया हुआ है 25,000। तो इससे कितने गुना ज्यादा बताइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो बचेंगे और 25 25 50 गुना, तो 50 का क्या करेंगे अपन इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो पॉइंट से ये पॉइंट तो हट जाएगा, 8 पंचे 40 का शून्य हासिल 4, 25 4 29, 2 20 2 22 यानी 2290। 4% दूसरे साल का 5%, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, अपन ने दूसरे साल का जो है अपन ने 4% के हिसाब से निकाल दिया, नहीं निकाल दिया, तभी तो ये 8 है। अपन को निकालना था 5%, यानी 1/20, यहाँ एक आता तो ये हो जाता आपका 46। तो 46 में गुणा करेंगे 80 का, 46 में गुणा करेंगे किसका 80 का। ठीक है, गलती क्या हुई थी कि अपन इसका भी मतलब 1/25 से भाग दिया था, यानी अपन इसका 4% निकाले दूसरे साल, लेकिन दूसरे साल जो ब्याज निकालना है वो 5% निकालना है। तो ये 5% बताइए कितना हो जाता है, एक 10% दो तो 5% एक, तो मतलब 45 और एक क्या हो जाता है, यहाँ पर एक आता तो ये आपका हो जाता है 46। ठीक है, तो 46 अपन 80 का गुणा कर देते, 0 8 5 40 8 6 48 कैरी 4 और 8 चौके 32 और 4 कितना हो जाता है 36, और ये कितना था 25,000, 25 और 3 28, 28 680। यार फिर मिस्टेक देख ली, यहाँ किसका गुणा था 5 का, तो इसमें भी 5 का गुणा करना था। ठीक है, ये छोटी छोटी सी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, चलिए एक बार शुरू से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाए, अच्छी समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बोला, पहले साल जो ब्याज लग रहा है वह 4%। ठीक है, 4% की वैल्यू मैंने आपको बताई 1/25 होती है। फिर दूसरे साल जो ब्याज लग रहा है वो कितना लग रहा है 5%, 5% यानी 1/20। तो सबसे पहले इनका गुणा करेंगे तो कितना आ जाए 25 दूनी 50, 500। तो अपन प्रिंसिपल को मान सकते हैं कितना बताइए 500 मान सकते हैं या नहीं मान सकते, क्यों नहीं मान सकते। तो मतलब पहले साल जो निकालना 1/25 और दूसरे साल जो निकालना 1/20, ये मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, तो ये आपका पहली साल है, ये आपका क्या है दूसरी साल है। तो 25 से भाग देंगे तो कितनी बार 25 दूनी 50 मतलब 20 बार, और 20 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 25 बार। लेकिन इसका जो निकालना है वो अपन को 1/20 निकालना है। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक भी मत करना। तो 20 से 20 जाएगा एक, तो मतलब एक कितना हो जाएगा आपका 45 और एक कितना हो जाएगा एक, यानी 46 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 45 46 सही है। फिर यदि आपको पता है 500 थोड़ी, प्रिंसिपल तो यहाँ दिया हुआ है कितना है बताइए 25,000। तो मतलब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाए, 1 जीरो बचेगा और 5 25 50। तो इसमें भी क्या करेंगे अपन 50 का भाग दे देंगे, तो 0। ठीक है, और 5 6 31 का शून्य हासिल आए 3 20 और 3 23, और यहाँ मूलधन आपको कितना था 25,000, जोड़ दीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा 0 0 7 7 2 मतलब 27 70। फिर आंसर मिस्टेक क्या हो रहा, गुणा गलती हो गया। देखिए 0 1 0 तो आना ही आना है, तो 5 6 31 का शून्य हासिल है 3 20 3 23। ठीक है, 2 73 यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक क्वेश्चन को करना था। ठीक, बहुत आराम से करना था, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो सीआई में रहती है, स्पीड में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के शेयर करें। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो DA सर्च करके फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।